हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली प्रोग्रामिंग। मेरा नाम है विवेक गर्ग और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जॉब अपॉर्चुनिटी लाया हूँ व्हिच इज बाय डेलॉयट। सो डेलॉयट इज हायरिंग फॉर बीटीए प्रोफाइल। अब बीटीए का क्या मतलब है? बीटीए स्टैंड्स फॉर बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। आई नो नाम सुनने में थोड़ा अटपटा है, तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट डज अ बीटीए डू। तो मैं आपको बहुत इजीली इन द सिंपलेस्ट टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बीटीए के तीन मेजर काम क्या रहेंगे। The number one would be client interactions. जो भी client से interaction हो रही है that BTA would be doing that. तो client interaction किस फॉर्म में? It could be either via email मतलब written form में या audio या video. Right? So number one काम BTA का हो गया client interaction. Number two क्या रहेगा? It's not that कि वो सिर्फ client से ही interact करेंगे. No, they would be actively a part of the project development team. वो project development में, building में, testing में actively part लेंगे. ये तो हो गए दो काम। तीसरा काम क्या रहेगा? जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसका भी एक बीटीए एक्टिवली पार्ट रहेगा। सो दिस इज द मेजर जॉब रोल जो आपको करना रहेगा एज अ बीटीए। दैट्स अबाउट द जॉब रोल। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोडिंग स्किल्स किस लेवल की चाहिए फॉर बीटीए। तो दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल बीटीए इज आइडियल फॉर दोज पीपल जिनकी कोडिंग ना तो बहुत ज्यादा अच्छी है ना बहुत ज्यादा बेकार है, जिनकी एक मीडियम लेवल की कोडिंग है, जिनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। उनके लिए जॉब आइडियल है बिकॉज बीइंग अ बीटीए आपको इतनी ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो भी सारी स्पेसिफिकेशंस है मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ। दिस वाज जस्ट द डिस्क्लेमर अबाउट द जॉब। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट राइट नाउ because it's free. Also press the bell icon so that you never miss an update from Mostly Programming. तो चलिए शुरू करते हैं on to the computer screen. अभी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक करिए एंड दैट वुड लीड यू टू द डेलॉयट जो अपना करियर्स पेज है। डेलॉयट के करियर्स पेज पे ले आएगा वो लिंक आपको, और यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है किन लोकेशंस के लिए है ये जॉब। तो करंटली दे आर हायरिंग फॉर हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश। तो इन दो लोकेशंस के लिए डेलॉयट हायर कर रहे हैं फॉर द बीटीए प्रोफाइल। बट एक बार अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद यू कैन रिक्वेस्ट देम टू चेंज योर लोकेशन इफ़ यू हैव अ जेन्युइन रीज़न। तो दे वुड डेफिनेटली कंसिडर दैट। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने बेसिक वे में। बहुत ज़्यादा सिंपली मैं आपको वो कर चुका हूँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा। तो यहाँ पे वैसे ही बताया हुआ है कि आपको बिल्ड टेस्ट एंड डिलीवर करने होंगे सॉल्यूशंस, क्लाइंट इंटरैक्शन का सब कुछ होगा, कोड डेवलपमेंट, यूनिट टेस्टिंग, सब कुछ वो सब कुछ यहाँ पे बोला हुआ है। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? बैचलर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, बीटेक बी किसी भी फील्ड से, आईटी, सीएसई, ईसीई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई भी स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग की हुई है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। कौन कौन से ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं? 2019 पास आउट, 2020 पास आउट, इफ यू आर गोना पास इन 21, ग्रेजुएट इन 21, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। सो 3 ईयर्स यहाँ पे, तो 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 19 पास आउट, 20 पास आउट एंड 21 पास आउट। तो अभी आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका मेजर फोकस, आपका मेजर जो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, दैट इज क्लाइंट इंटरैक्शन। तो क्लाइंट इंटरैक्शन के लिए आपकी सबसे प्राइमरी स्किल क्या चाहिए होगी? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे जो आपसे एक्सपेक्टेशन है दैट इज एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन, वर्बल एंड प्रेजेंटेशन, तीनों के तीनों आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। बाकी यहाँ पे बेसिक स्किल्स मेंशन की हुई हैं कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। विलिंगनेस टू वर्क इन शिफ्ट्स, कोई भी शिफ्ट, डे नाइट, जिसमें भी वो चाहें आप उसमें फ्लेक्सिबल होने चाहिए काम करने के लिए। दीज आर ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड। बाकी जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एंड बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट की।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट क्रिएशन होगा वो भी आपका जॉब रोल रहेगा, तो इन तीनों की नॉलेज इज अ मस्ट। यहाँ पे सैलरी पैकेज मेंशन नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट एनी सैलरी अप टू 6 LPA, तो 6 लाख के आसपास यूजुअली डेलॉयट ऑफर करता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। नाउ दैट्स अबाउट इट। जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं वो मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। अभी लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली क्लिक ऑन दिस अप्लाई नाउ बटन। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यू वुड बी रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज। तो वहाँ पे आपसे पूछेगा वो लॉग इन करने के लिए। अगर आपने डेलॉयट के पास पहले कभी किया हुआ है रजिस्टर, तो यू कैन सिंपली लॉग इन टू योर क्रेडेंशियल्स, अदरवाइज आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एज वी आर अ न्यू यूज़र, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेट्स डू इट। आप भी कर सकते हैं, आई फास्ट फॉरवर्ड दिस, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक कुछ भी आप पासवर्ड रख दीजिए। ओके, विल री एंटर द पासवर्ड। ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ओके, सो लेट्स रजिस्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। ऑल यू हैव टू डू नाउ हियर इज आई एक्नॉलेज पे क्लिक करना है। इनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, सिंपली क्लिक ऑन आई एक्नॉलेज, एंड उसके बाद वी वुड बी रीडायरेक्टेड टू द मेन पेज, जहां से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको रिज्यूमे अपलोड करना होगा, तो आप अपने सिस्टम में जाके चूज कर लीजिए फाइल को, एंड देन यू कैन अपलोड द रिज्यूमे हियर। कैन सी मैंने यहाँ पे अपना रिज्यूमे फाइल अपलोड कर दिया है, तो आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द एप्लीकेशन प्रोसेस, दैट वुड बी कंप्लीट नाउ। हमने अभी हम पर्सनल इंफॉर्मेशन अपना फिल इन करेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ से पता चला अबाउट द जॉब, डेलॉयट कैरियर से हमें पता चला। प्रीफिक्स आप यहाँ पे यूज़ करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, मिस्टर, मिस, जो भी है। उसके बाद आप नंबर अपना, होम फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे भरिए, राइट। उसके बाद अगेन वी विल सेव एंड कंटिन्यू, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। थर्ड ईयर एग्जाम रिजल्ट, व्हाट वाज योर ओवरऑल ग्रेड फॉर योर थर्ड ईयर इन कॉलेज। थर्ड ईयर में ग्रेड वाज फर्स्ट क्लास ऑनर, yes, 1.1 QCA, 3.4 to 4 GPA. So it is asking for out of 4 GPA, right? अगर आपका 10 से भी है तो you can select this accordingly. Please indicate your first service line preference in Deloitte. तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक सर्विस लाइन प्रेफरेंस अपनी दे दीजिए। तो आई एम गोना चूज कॉर्पोरेट फाइनेंस और एंटरप्राइज सर्विसेज। तो आई विल सेव एंड कंटिन्यू सिंपली हियर, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे हमें अपना रिज्यूमे, CV वगैरह ऐड करना रहेगा। उसके बाद वी वुड बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ फिल इन कर देंगे। डिसिप्लिन, मेजर, जो भी हमारी चीज़ें हैं सारी की सारी हम फिल इन कर देंगे यहाँ पे। GPA आउट ऑफ, GPA मेजर आउट ऑफ। ग्रेजुएशन डेट, जैसे मैं 2020 पास आउट, तो आई वुड बी स्पेसिफाइंग ईयर अक्टूबर 2020। और एजुकेशन टू अगर कुछ फिल इन करना होगा, एंड वर्क एक्सपीरियंस, करंटली एज आई एम वर्किंग फॉर एन MNC, अगर मुझे वो मेंशन करना है यहाँ पे, आई कुड मेंशन दैट इजीली। ये सब करने के बाद एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक आएगा, रिव्यू सबमिट करने के बाद वी वुड बी गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम डेलॉयट। तो आपका सक्सेसफुली आपने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए। अब मैं आपको थोड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा अबाउट डेलॉयट, कि एप्लीकेशन के बाद इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे पास देयर आर गोइंग टू बी 3 stages. नंबर 1 स्टेज इज गोइंग टू बी द MCAT टेस्ट, जिसमें यूजुअल हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे, इंग्लिश, वर्बल, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे। एंड इफ यू क्वालिफाई दैट, तो आपका सेकेंड स्टेज होगा, विच इज गोइंग टू बी जैम। जस्ट अ मिनट।
तो उसमें क्या होगा, कुछ टॉपिक आपको रैंडमली दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू स्पीक ऑन इट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। तो इट इज़ जस्ट लाइक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच की आपको ऑन द स्पॉट बोलना होगा आफ्टर 1 or 2 मिनट्स प्रेपरेशन, 1 मिनट से ज़्यादा के लिए। तो उसके बाद अगर आपका उसमें भी सिलेक्शन हो गया, द थर्ड एंड फाइनल राउंड इज गोइंग टू बी टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? आपको बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, CN के बारे में, OS के बारे में और थोड़ा बहुत डिजिटल के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक जैसा आपका वाइवा में होता था उतना आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए टू क्रैक द टेक्निकल इंटरव्यू। Then for the HR interview, as we know, basic questions, introduce yourself, why are you choosing Deloitte, और इस तरह के जो basic HR questions रहते हैं that are going to be there. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सब कुछ क्लियर है इस वीडियो से। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा लिंक्डइन, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन रीच आउट टू मी। If you like the video, give it a big fat thumbs up. Also share with your friends and subscribe to my channel. In case of any queries, you can comment down below or reach out to me via Instagram, LinkedIn or any other social media profile. So that's it about this video. I'll see you next time. Bye bye. Good luck.